तो प्रिय विद्यार्थी सभी को जय श्री राधे कृष्ण। जैसे कि आप जानते हैं, मैं अपने चंद दिव्यांशी क्लास 96 लगातार आपको हाई स्कूल गणित की जो सरकारी किताब है NCERT के अकॉर्डिंग कंटिन्यू हम प्रश्नावली करा रहे हैं। सवालों में उसको कोई भी क्वेश्चन जो है वो मिस नहीं कर रहे हैं। तो हमारा अध्याय नंबर जो है वो 12वां चल रहा है, जिसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन से संबंधित प्रश्नावली 12.2 चल रही है, जिसमें हमने 3 सवाल कवर कर लिए हैं। आज चौथे प्रश्न से आगे की ओर देखते हैं, चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस प्रकार है। देखिए कि एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है। देखिए आप कहीं ऑफिस वगैरह में गए होंगे तो वहाँ सारे प्रिंसिपल ऑफिस है या और कोई ऑफिस है किसी की, तो वो पेंसिलें लगी रहती हैं। तो उसमें एक कलमदान है और उसमें 4 छेद हैं और छेद कैसे हैं, शंक्वाकार हैं। तो कह रहे हैं जो घनाभ जैसी आकृति है जिसमें रखी हैं पेंसिलें, वो घनाभ जैसी आकृति है उसकी, और उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो है क्रमशः 15 सेमी, 10 सेमी और 3.5 सेमी है। और गड्ढे की त्रिज्या जो है, ये गड्ढा जिसमें पेंसिल रखी है उसमें 0.5 सेमी है और उसकी गहराई जो है 1.4 सेमी है। तो पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन पूछ रहा है। अब गड्ढे हैं तो गड्ढों में तो लकड़ी होगी नहीं, तो उतनी ही लकड़ी क्या कर देंगे हम, तो उसको लेस कर देंगे गड्ढों वाली लकड़ी को। तो बढ़िया क्वेश्चन है, आइए देखते हैं इसे। देखिए कलमदान की जो लंबाई है वो है आपकी 15 सेमी, या आप चाहें तो इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं ऐसा, बट थोड़ा सा तो हमें तो सवाल का हल चाहिए। तो आप लिखोगे कलमदान में, या एक शंकु की त्रिज्या दे रहे हैं, शंकु की त्रिज्या देना है 0.5 सेमी, और शंकु की जो गहराई है, मतलब गड्ढा जो है वो शंकु के आकार का है, तो उसकी जो गहराई है, गहराई का मतलब एक प्रकार से ऊंचाई, वो आपकी है 1.4 सेमी। अच्छा वो कह रहे हैं क्वेश्चन, और 1.4 सेमी है, हाँ सही है। अब वो आप देखेंगे इसमें क्या लिखेंगे हम, इसको हम पॉइंट हटा दें तो 5/10 करेंगे, और इसको हम 14/10 करेंगे। तो इसको हम लिखते हैं 1/2 लिख सकते हैं, और इसको हम 7/7 दूनी 14 और 5 दूनी 10 यानी cm। अच्छा अब आप देखें जो कलमदान में लकड़ी की आयतन, कलमदान में लकड़ी का आयतन, कितना आयतन है भाई लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई माइनस 4 शंकु हैं, तो 4 गुणा एक शंकु का आयतन कहता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो यहाँ से लंबाई जो है उसकी कलमदान की वो दे रखी है 15, चौड़ाई 10 है, और गहराई जो है वो उसकी कलमदान की सॉरी चौड़ाई जो ये आपकी लंबाई होगी, ये आपकी चौड़ाई होगी, और ये ऊंचाई होगी उसकी 3.5, और 4/3 पाई की जगह हम 22/7 रख सकते हैं, और r की जगह हम देखिए 1/2 का वर्ग रखेंगे, और ऊंचाई की जगह हम 7/5 रखेंगे। तो यहाँ से देखिए गुणा करेंगे, ये ऐसा करो, पॉइंट हटाओ, 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 15 गुणा 35 माइनस, अब देखिए यहाँ से 2288, और गुणा ये 1/3 गुणा 7, और यहाँ हो जाएंगे आपका, देखिए क्या हो जाएगा 1/4 वर्ग हो जाएगा, ये 7/5। अब ये 7 से देखिए 7 कैंसिल हो रहा है। अच्छा और 4 से 22 बार कैंसिल भी हो रहा है, तो 22 बटे देखिए कितना बचेगा, 5 किया 15, और यहाँ माइनस का कितना होगा, 15 पंजे 75 के 5, हाथ लगे 15 पंजे 75, 75 के 5 हाथ लगे 7, 15 के 45, 7 52 यानी 525 आएगा। अब ये 15 बटे भाई 5 किया 15, 7 से 7 करके भाई, अब इसका पढ़ दो, तो 525 15 का 15 क्या बचेंगे 7, तो 15 चौका 60, 10 15 छक्का 90। अब इसे घटाना है आप, तो लगभग ये 7 मान लें सेंटीमीटर वो। अब इसमें घटाएंगे देखिए, तो 525.00 मान सकते हैं, 1.47 घटाएंगे, देखिए 10 में से 7 गए 3 आएंगे, और यहाँ 9 में से 4 गए 5 आएंगे, और यहाँ बचे 4 में से 1 गया 3 और 2 और 5, 523.53 घन सेमी जो है वो लकड़ी में आयतन आएगा। इसका लकड़ी का आयतन होगा तो 523.53 घन सेमी होगा। तो प्रश्न नंबर 4 जो है वो हाई स्कूल के अकॉर्डिंग में कंप्लीट हो चुका है प्रश्नावली 12.2 में। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर।
देखिए एक बर्तन है वो उल्टे शंकु के आकार का है, इस तरीका से है। 5वां क्वेश्चन है ये, और इसमें क्या है, पानी भरा है। अब ये पानी भरा है इसमें, और इसकी जो गहराई है, गहराई वो 8 सेमी है। अच्छा, और इसके जो सिरे की त्रिज्या है, ये वाली सिरिया त्रिज्या वो 5 सेमी है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि इसमें कुछ गोली डाली जाती है। ये अभी ना पता कितनी गोली डाली जा रही है, ये गोली डाली जा रही है। तो कह रहे ये गोली जो डाली गई है, गोली की त्रिज्या जो है वो 0.5 सेमी है, त्रिज्या वाली कुछ गोली डाली जाती है, गोले डाले तो 1/4 पानी जो बाहर निकल जाता है। तो शीशे की कितनी गोली डालेगी जो 1/4 पानी बाहर निकल गया। बड़े क्वेश्चन, आइए इसको हम देखते हैं। तो आप लिखोगे गोली की त्रिज्या, एक गोली की त्रिज्या कितनी है, छोटी आर आपकी 0.5 सेंटीमीटर दे रखी है। अच्छा, जो शंकु है, शंकु की गहराई जो है, गहराई कह लो ऊंचाई कह लो, कितनी है, 8 सेमी है। और शंकु की जो त्रिज्या है जिसमें पानी है, शंकु की त्रिज्या वो आपकी बड़ी आर मान लें 5 सेंटीमीटर है। तो वो कह रहे हैं डाली हुई गोलियों की संख्या याद कीजिए। तो अब देखो गोलियों की संख्या हम मान सकते हैं कि n गुणा गोलियों की संख्या। n क्या है, गोलियों की संख्या, और एक गोली का आयतन n गुणा एक गोली का आयतन, एक गोली का आयतन बराबर 1/4 यानी 1/4 किसका, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। अब यहां से देखिए, अब गोली का आयतन n गुणा गोली का आयतन क्या, गोली गोला क्षेत्र हो तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर घन, इसका हो जाएगा 1/4, शंकु का आयतन हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, नहीं है छोटी आर मानी सॉरी, और यहाँ बड़ी आर मानी हमने। अब आप देखें तो यहाँ से ये देखिए π/3 और π/3 बराबर कट जाएंगे, ये 4/3 में आ जाएंगे। तो n का मान चाहिए गोलियों की संख्या में, तो और क्या हो जाएगा 1/4 गुणा 4, देखिए 4 तो ये पहले से नहीं, ये 4 और बटे में आ जाएंगे, और ये आर की घात 3 आएगी। और यहाँ क्या बचा, आर स्क्वायर एच, बड़ी आर है आर स्क्वायर बटे क्या आ जाएगा, छोटी आर की घात 3। तो ये 1 कितना होगा 16, और यहाँ आर की जगह रखेंगे 5 गुणा 5, और एच की जगह क्या रखेंगे 8। अच्छा, यहाँ आर का मान है 0.5 0.5 0.5। अब देखिए पॉइंट के बाद 3 के बाद 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट हटाएंगे और 3 जीरो ऊपर बढ़ा देंगे। अच्छा, अब ये करिए, देखिए 5 में गुणा करो, 5 में 25 और गुणा 8 और गुणा 1000 और बटे में क्या है 16 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। अब देखिए 8 दूनी 16 कट गए, और 25 गुणा 1000 बटे गुणा करेंगे 2 गुणा 5 दूनी 10 और 25 गुणा, चलो 5 रहने दो। अब देखिए ये 25 से 25 कैंसिल हो गए और 5 दूनी 10 कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेंगे 100 गोली। तो इसका जो फाइनल वैल्यू आएगी वो 100 गोली आएंगी, यानी हमने उस बर्तन में कितनी गोली डाली है 100 गोली। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 भी है क्या हो जाता है हमारा कंप्लीट हो जाता है। आइए बढ़ते हैं एक क्वेश्चन में छठे प्रश्न की ओर। देखिए इसमें टोटल प्रश्न जो है वो 9 है, 8 प्रश्न है, सॉरी 8 प्रश्न है इसमें, और हम 6 प्रश्नों तक की आज की वीडियो में कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में प्रश्न नंबर जो 7, 8 है वो कवर करते हुए नेक्स्ट प्रश्न अध्याय जो 13वां शुरू होगा उसकी हम जानकारी आपको शेयर करेंगे। कल जो प्रश्न ले जाएंगे शेष उसके साथ फिर हम प्रश्नावली अगली के बारे में बताएंगे। तो आइए आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं, और प्रश्न इसमें 2 शेष रह जाएंगे, वो शेष अगली वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 6 कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन कह रहा है कि ऊंचाई 220 सेमी और आधार व्यास 24 सेमी वाले एक बेलन है जिस पर ऊंचाई 60 सेमी और त्रिज्या 8 सेमी वाला एक अन्य बेलन आरोपित है। लोहे का स्तंभ बना है, इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि 1 घन सेमी का द्रव्यमान 8 ग्राम है। बड़े क्वेश्चन है, देखिए इस तरीका से इसकी आकृति मैं आपको दिखाऊं। एक बड़ा बेलन है
ये आप आकृति देख सकते हैं। इसकी बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, अगर बनाना चाहें आप बना सकते हैं। और एक छोटा बेलन है इसके ऊपर, इस तरीका से। तो अब ये एक प्रकार से बच्चों को बैच ही बन गया लगभग ये। तो इसकी जो 220 सेमी ऊंचाई, तो इसकी ऊंचाई 220 सेमी दे रखा है। और कह दिया जो इसका आधार व्यास है वो 24 सेमी है। अच्छा, इस जिस पर 60 सेमी ऊंचाई का, 60 सेमी ऊंचाई का एक अन्य बेलन है, और जिसका जो व्यास है, त्रिज्या इसकी 8 है, यानी तो इसका जो व्यास हो जाएगा आपका वो 16 सेमी हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन कह रहा है कि इसका एक घन सेमी का द्रव्यमान 8 है, तो इस टोटल लोहे का ये स्तंभ है, इसका टोटल द्रव्यमान कितना होगा। तो आइए इसमें आगे देखते हैं। मतलब आप दो बेलन हैं, एक छोटा और एक बड़ा। तो देखिए इस तरीका से हम करेंगे। पहले लिखेंगे बड़े बेलन। बड़े बेलन की ऊंचाई, तो बड़े बेलन की जो ऊंचाई है बड़ी एच हो जाएगी, कितनी है 220 सेमी। और बड़े बेलन की त्रिज्या, बड़े बेलन की त्रिज्या, तो बड़े बेलन की जो त्रिज्या है बड़ी आर मानेंगे हम, कितना है 24। देखिए व्यास है, त्रिज्या 12 सेमी है जाएगी। अच्छा, छोटे बेलन की ऊंचाई, छोटे बेलन की जो ऊंचाई है छोटी एच वो कितनी है जाएगी 60 सेमी है। और छोटे बेलन की त्रिज्या, छोटे बेलन की त्रिज्या छोटी आर कितना हो जाएगा, ये 8 है, तो त्रिज्या इसकी 8 सेमी हो जाएगी, व्यास 16 है। तो अब कह रहा है इसका हम क्या निकालेंगे, आयतन। तो छोटे बेलन का आयतन, बड़े बेलन का आयतन। तो आप ठोस का निकाल सकते हैं, ठोस स्तंभ कहते हैं जैसे, ठोस स्तंभ का आयतन। तो छोटा बेलन पाई आर स्क्वायर एच, और बड़ा बेलन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। आइए इसे मान रखते हैं। देखिए तो यहां से आयतन को v कह देंगे, पाई की जगह फिलहाल में पाई रहने दो, या आप कुछ कट फिट तो रही नहीं, तो ऐसा करो पाई की जगह पाई रहने दो फिलहाल। आर की जगह क्या रखेंगे, देखिए छोटी आर की जगह रखेंगे हम 8 का स्क्वायर, और छोटी एच की जगह हम रखेंगे 60 प्लस पाई, और इस बड़े आर की जगह 12 का वर्ग, और यहाँ एच की जगह रखेंगे 220। तो देखिए यहाँ से पाई 8 का जो वर्ग है वो 64 हो जाएगा, 64 गुणा 60 प्लस, और ये पाई इसका 12 का 144 गुणा 220। अब गुणा करेंगे, देखिए एक तो ये 0 आ जाएगा, 6 चौक 24 के 4, और 6 चौक 24 4 लगे 2, 6 6 36 2 38, 38 40 पाई। और यहाँ से गुणा करेंगे तो एक तो ये 0 है ही, 22 चौक 88, हाथ से लगे 8, 22 चौक 88 और 8 96, हाथ से लगे 9, 22 सेकंड 22 और 9 31 पाई। तो अभी जोड़ेंगे तो टोटल हो जाएगा, देखिए 0 और 0 0 हो जाएगा, पाई साथ में चलिए, 8 और 4 12, हासिल लगा 1, और 6 8 14 और 1 हासिल का 15, और 1 और 3 4 और 1 5 हो जाएगा, और ये 3 35 520 पाई हो जाएगा। और इसकी हम गुणा करेंगे 35 520 की गुणा करेंगे 3.14 से। तो जो गुणा आप जब करेंगे इसका, तो देखिए गुणा करने के बाद 35 520 की गुणा जब आप इससे करेंगे टोटल, तो इसका ये आएगा आपका 89 22 62 घन सेमी टोटल द्रव्यमान ये आएगा। अब आप क्या करें, एक घन सेमी का द्रव्यमान, एक घन सेमी का जो द्रव्यमान है, ये गलती हो रही है, इसकी देखिए गुणा कुछ और आएगी। एक मिनट, आप इसको गुणा हमें करके दिखा रहे हैं आपको। इसकी जो गुणा आएगी वो मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी आएगी A11 111 532.8। अब एक घन सेमी का जो द्रव्यमान है वो है 8 ग्राम, 8 ग्राम है, चलिए हिंदी में लिखते हैं 8 ग्राम। तो हमारे पास कितना आया, 111 532.8 घन सेमी का द्रव्यमान कितना जाएगा, 8 गुणा 111 532.8। अब जब इसकी गुणा करेंगे आप, तो ये आएगा आपका 800 बाई मतलब 8922 और 62.4,
तो यहाँ पॉइंट नहीं कह रहे हैं, फिलहाल में इतना आएगा ऐसा समझो ग्राम। अब इसको कह रहे हैं वो किलोग्राम में चेंज करो, तो किलोग्राम में जब चेंज करेंगे तो इसको क्या करेंगे 1000 से हम भाग कर देंगे, 89262 को हम भाग कर देंगे 1000 से। 1000 से भाग करने का मतलब ये क्या उसमें बदल जाएगा किलोग्राम में। अच्छा 1000 से भाग करने का 3 के बाद पॉइंट हो जाएगा, फाइनल इसकी जो वैल्यू आ जाएगी मैं लिख दे रहा हूँ, यानी जो स्तंभ का द्रव्यमान आ जाएगा, स्तंभ का द्रव्यमान वो आपका m कह देते हैं, वो आ जाएगा 8, देखिए भाग करने के बाद जाएगा 3 के बाद पॉइंट लगाएंगे तो 892.262 किलोग्राम, 892.262 किलोग्राम आ गया। तो इस प्रकार जो आज की जो हमारी प्रश्नावली चल रही थी 12.2, उसमें हमने 6 सवाल कवर कर लिए हैं। इसमें 2 प्रश्न शेष रह गए हैं, दोनों प्रश्नों को कल की वीडियो में कवर करेंगे और अध्याय 13 के बारे में आपको जो बेस है उसका आधार है वो भी हम बताएंगे। तो आज की वीडियो यहीं विराम करते हैं। सभी को जय श्री राधे कृष्ण, जय हिंद, जय भारत।